गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना घर था, बिल्कुल अकेला। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां ऐसी लगती थीं जैसे कोई खाली आंखें। इस घर की एक कहानी थी, एक डार्क और डरावनी कहानी। सालों पहले यहां एक परिवार रहता था। वे बहुत खुश थे। फिर एक दिन एक बहुत बड़ा दुख हुआ। पिता गायब हो गया, उसका कोई पता नहीं चला। मां का दिल टूट गया। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने घर के अंदर ही अपनी जान दे दी। गांव वाले फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि घर पर बुरी नजर है। घर खाली रहा, साल बीतते गए। यह उस त्रासदी की एक भूतिया याद बन गया। गांव वाले इससे बचते थे। वे उस मौजूदगी से डरते थे जो अंदर छिपी हुई थी। पुराना घर शांत खड़ा था, इंतजार कर रहा था, देख रहा था। रामलाल एक किसान था। वह अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। उसकी पत्नी सीमा और 2 छोटे बच्चे थे, राहुल और प्रिया। वे एक साधारण परिवार थे। वे अपनी जिंदगी से खुश थे। एक दिन रामलाल ने घर बदलने का फैसला किया। उसे अपने बढ़ते परिवार के लिए एक बड़े घर की जरूरत थी। उसने हर जगह ढूंढा। गांव में कोई अच्छा विकल्प नहीं था। फिर किसी ने उसे उस वीरान घर के बारे में बताया। रामलाल ने पहले तो ध्यान नहीं दिया। वह कहानियां जानता था, लेकिन वह मजबूर था। उसने घर देखने का फैसला किया। घर उतना ही भयानक था जितना उसने सुना था। लेकिन रामलाल एक समझदार आदमी था। उसने खुद से कहा कि यह तो बस एक पुराना घर है। वह इसे ठीक कर सकता है, वह इसे अपना बना सकता है। उसने कहानियों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। वह घर की सफाई करेगा, वह इसे फिर से रहने लायक बनाएगा। रामलाल और उसका परिवार घर में आ गया। उन्होंने सफाई और मरम्मत के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने दीवारों पर रंग किया, उन्होंने छत की मरम्मत की। धीरे धीरे घर एक घर जैसा दिखने लगा। परिवार खुश था। उन्हें लगा कि उन्होंने सही फैसला लिया है, लेकिन वे गलत थे। परेशानी का पहला संकेत रात में मिला। सीमा खाना बना रही थी। उसने एक फुसफुसाहट सुनी। यह कमरे के कोने से आई थी। वह घूमी, वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। हर रात वे तेज होती गई। फुसफुसाहट धीमी थी। वे पत्तों की सरसराहट की तरह थी। वे हर जगह लग रही थी, फिर भी कहीं नहीं। सीमा स्रोत का पता नहीं लगा सकी। वह बेचैन होने लगी। उसने रामलाल को फुसफुसाहट के बारे में बताया। उसने अनसुना कर दिया। उसने कहा कि यह तो बस हवा थी। उसने उससे कहा कि वह चिंता न करे। एक रात राहुल रोते हुए उठा। उसने दावा किया कि उसने अपने कमरे में किसी को देखा है। रामलाल देखने गया, वहां कोई नहीं था। उसने राहुल को चुप कराया और उसे वापस सुला दिया। लेकिन अगली सुबह प्रिया ने भी यही बात कही। उसने कहा कि उसने अपने कमरे में एक परछाई देखी। यह उस पर हंस रही थी। रामलाल और सीमा अब चिंतित थे। वे बच्चों के डर को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह तो बस बुरे सपने थे, लेकिन गहरे में वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। फुसफुसाहट जारी रही। वे करीब आती हुई लग रही थीं। परछाइयां अधिक बार दिखाई देने लगी। हंसी घर में गूंज उठी। परिवार डर में जी रहा था। बच्चे डरे हुए थे। उन्होंने अकेले सोने से इनकार कर दिया। वे अपने माता पिता से चिपके रहे। रामलाल और सीमा अपनी बुद्धि के अंत पर थे। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। वे एक बुरे सपने में फंस गए थे। घर जीवित हो उठा था। यह उन्हें सता रहा था। भाग 5। बच्चों का डर। राहुल और प्रिया बेसुध थे। उन्होंने कुछ कमरों में जाने से मना कर दिया। वे बिना लाइट जलाए नहीं सोते थे। फर्श के तख्त के हर कर्कश आवाज से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। उन्होंने अपने माता पिता से घर छोड़ने की विनती की। पापा, प्लीज चलो, हमारे पुराने घर वापस चलते हैं। राहुल ने विनती की। उसकी आंखें दहशत से भरी हुई थीं। हम नहीं जा सकते बेटा, रामलाल ने कहा। अपने ही पेट में डर की गांठ के बावजूद बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था। यह अब हमारा घर है। प्रिया समझने के लिए बहुत छोटी थी, केवल फुसफुसा सकती थी और अपना चेहरा अपनी मां की साड़ी में छिपा सकती थी। सीमा, उसका अपना दिल दहशत से भारी था, केवल अपने बच्चों को गले लगा सकती थी, आश्वासन की फुसफुसाते हुए जिसे वह खुद नहीं मानती थी।
भाग 6 मदद की तलाश। रामलाल एक जिद्दी आदमी था। वह भूतों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन वह अपने परिवार की आंखों में डर को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने मदद लेने का फैसला किया। वह गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने धैर्यपूर्वक सुना। उसने घर के बारे में कहानियां सुनी थीं। वह जानता था कि रामलाल आसानी से नहीं मानेगा। रामलाल, मुखिया ने गंभीरता से कहा, वह घर दुख और क्रोध से सना हुआ है। आपको इसे शुद्ध करने की जरूरत है। मुखिया ने सुझाव दिया कि वे एक पुजारी को बुलाएं। वह पास के एक गांव के एक पुजारी को जानता था। वह अलौकिक घटनाओं से निपटने के लिए प्रसिद्ध था। रामलाल को संदेह हुआ, लेकिन वह हताश था। वह पुजारी से मिलने को तैयार हो गया। भाग 7 पुजारी का आगमन। पुजारी अगले दिन आ गया। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसके पास एक शांत आभा थी। उसने घर में प्रवेश किया और तुरंत एक उपस्थिति को भांप लिया। उसने रामलाल से कहा कि वह उसे सब कुछ बताए। रामलाल ने पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं का वर्णन किया। फुसफुसाहट, परछाइयां, हंसी, बच्चों का डर। पुजारी ने धैर्यपूर्वक सुना। फिर उसने घर का दौरा करने के लिए कहा। वह हर कमरे में रुका। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ऊर्जा को महसूस किया। उसने उस कमरे में काफी समय बिताया जहां पिता गायब हो गया था। वह सुस्त, उदासी और निराशा को महसूस कर सकता था। घर भारी लग रहा था। हवा अनदेखे दुख से भरी हुई थी। पुजारी जानता था कि उसके सामने एक कठिन काम है। उसे उस दर्द को समझने की जरूरत थी जो इन दीवारों के भीतर समा गया था। उसे आत्माओं को शांति पाने में मदद करने की जरूरत थी। भाग 8 रहस्य का खुलासा। पुजारी ने अपनी प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के माध्यम से रहस्य को उजागर करना शुरू कर दिया। उसने पाया कि पिता गायब नहीं हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्यारा एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी था। उसने शव को घर के अंदर दबा दिया था। पिता की आत्मा बेचैन थी। वह न्याय चाहता था। मां की आत्मा भी फंस गई थी। वह अपने दुख और क्रोध से घर से बंधी हुई थी। वह अपने बच्चों को पीछे नहीं छोड़ सकती थी। पुजारी ने महसूस किया कि फुसफुसाहट, परछाइयां और हंसी नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं थी। वे मदद के लिए रो रहे थे। पुजारी जानता था कि उसे क्या करना है। उसे आत्माओं को शांति पाने में मदद करनी थी। उसे उनकी कहानी को बंद करना था। भाग 9 एक शांतिपूर्ण संकल्प। पुजारी ने एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया। उसने माता पिता की आत्माओं का आह्वान किया। उसने उनसे दया और करुणा से बात की। उसने उनके दर्द और गुस्से को सुना। उसने उन्हें न्याय दिलाने में मदद करने का वादा किया। पुजारी ने पिता की हत्या के बारे में सच्चाई का खुलासा किया। ग्रामीण हैरान रह गए। उनका हमेशा से मानना था कि वह भाग गया था। हत्यारे का सामना किया गया। उसने अपने अपराध कबूल कर लिया। उसे दंडित किया गया। पिता की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। पुजारी ने फिर मां की आत्मा की ओर रुख किया। उसने उसे आश्वस्त किया कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं और प्यार करते हैं। उसने उसे अपने दुख और क्रोध को जाने देने के लिए कहा। उसने उसके बच्चों की देखभाल सुनिश्चित करने का वादा किया। मां की आत्मा अंत में शांति से अपने पति के साथ फिर से मिल गई। वे प्रकाश में गायब हो गए, उनके पीछे शांति की भावना छोड़कर। भाग 10 पुरानी यादें। आत्माओं के शांत होने से घर अब प्रेतबाधित नहीं रहा। फुसफुसाहट बंद हो गई। परछाइयां गायब हो गईं। हंसी चली गई थी। रामलाल और उसका परिवार आखिरकार शांति से रह सका। वे पुजारी के मदद के लिए आभारी थे। वे घर में ही रहते रहे। उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। उन्होंने इसे अपना बना लिया। लेकिन वे उन आत्माओं को कभी नहीं भूले जो कभी वहां रहती थी। उन्होंने अपनी कहानी हर उस व्यक्ति को सुनाई जो सुनना चाहता था। उन्होंने परिवार की स्मृति को जीवित रखा। घर अब त्रासदी और भय का प्रतीक नहीं रहा। यह प्यार, हानि और शांति पाने के महत्व की याद दिलाता था। गांव अब शापित घर के बारे में नहीं फुसफुसाता था। उन्होंने उस परिवार के बारे में बात की जिसे इसकी दीवारों के भीतर शांति मिली थी। और इसलिए गांव के किनारे का घर लंबा खड़ा था। अब छोड़ दिया नहीं गया था, बल्कि एक परिवार और एक कहानी का घर था जिसे आने वाली पीढ़ियों तक बताया जाएगा।